नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ये कहावत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, 55 करोड़ का शीश महल छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं। पर्दे के पीछे रहकर वो मुख्यमंत्री की तरह ही पेश आ रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए कि अभी एक दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले 12 कॉलेजों के लिए फंड रिलीज किया। उन्होंने ऐलान किया कि डीयू के तहत आने वाले जो 12 पूर्ण वित्त पोषित कॉलेज हैं, जिनको कि सरकार से फंड मिलता है, उनको 100 करोड़ का बजट रिलीज किया गया। और यह ऐलान किया गया कि पहले से जो बजट इनको दिया जाता था उसमें 3 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा हमेशा आप सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। केजरीवाल सरकार बनने के बाद से हर साल सबसे बड़ा बजट शिक्षा के क्षेत्र में ही निवेश किया गया। दिल्ली सरकार ने न केवल 3 नए विश्वविद्यालय खोले बल्कि मौजूदा संस्थानों का भी विस्तार किया, जिससे उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ये 12 पूर्ण वित्त पोषित कॉलेज राजधानी में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आम आदमी पार्टी के बयान के मुताबिक 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ का बजट दिया गया था, जो अब बढ़कर लगभग 400 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि 3 गुना ज्यादा हो गया है। ये सारी अनाउंसमेंट्स दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने की। लेकिन अब आप इस तस्वीर को देखिए। पोस्टर आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें यही सारे ऐलान बताए गए हैं कि दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़, 3 गुना बढ़ा बजट। 2014-15 में 12 कॉलेजों को 132 करोड़ दिए गए। 2024-25 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 3 गुना बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए दिए। इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की किश्त 100 करोड़ अभी जारी हुई है। दिल्ली में जारी है केजरीवाल जी की काम की राजनीति। अब सवाल ये उठता है कि भाई दिल्ली में आतिशी मार्लेना की सरकार है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना है, और उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया कि ये सब कुछ इन 12 कॉलेजों को दिया जा रहा है। तो फिर इस पोस्टर पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। कायदे से इस पोस्टर पर आतिशी मार्लेना की तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन ताजुब की बात यह है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल तमाम पोस्टर्स पर अपनी ही सूरत देखना चाहते हैं। आतिशी मार्लेना ने कहा था ना अपने ऑफिस में बैठकर कि एक बड़ी सी कुर्सी अपनी बगल में रखकर कि वो तो भरत की तरह दिल्ली की सरकार चलाएंगी। अरविंद केजरीवाल जैसे ही चुनाव के बाद जीत कराएंगे तो बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये कुर्सी खाली रखी गई है उनके लिए। तो आतिशी मार्लेना ऐसे बात कर रही थी जैसे कि दिल्ली में राजशाही चलती है, लोकतंत्र है। कोई गारंटी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल फरवरी महीने में दोबारा चुनकर आ जाएंगे, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को ही जिताएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर जब दिल्ली में डीटीसी की बसों के पीछे जो पोस्टर लगे हुए थे कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल के, उनको भी हटाने का फरमान जारी कर दिया था परिवहन विभाग ने। वो बात अलग है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो सचिव है परिवहन मंत्रालय के, उन्होंने तो ये नोट जारी कर दिया था कि दिल्ली की सारी बसों के पीछे से ये पोस्टर हटा लें जिनमें कि अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो हर एक पोस्टर में नजर आते हैं जो आम आदमी पार्टी के होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर भी अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। डेंगू और मलेरिया से जुड़े पोस्टर्स में भी अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े पोस्टर्स में भी अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। ये जो पोस्टर है कायदे से इसमें शिक्षा मंत्री होने के नाते भी आतिशी मार्लेना को ही दिखना चाहिए था।
लेकिन क्या करें, सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो भी शिक्षा विभाग से जुड़े सारे विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल ही नजर आते थे। सिसोदिया सिर्फ एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बड़े से विज्ञापन में नजर आए थे, जिसे लेकर पहले तो ये कहा गया था कि देखिए उनकी शिक्षा प्रणाली को लेकर जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, उन्होंने क्लासरूम बनाए हैं, उसको लेकर तो दुनिया में भी सिसोदिया का डंका बज रहा है। जबकि बाद में पता चला था कि वो कोई आर्टिकल नहीं था, दिल्ली के स्कूलों को लेकर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, बल्कि वो एड थी, विज्ञापन था जिसे छपवाया गया था। और मजेदार बात यह है कि वो जो महाठग जेल के अंदर बंद है, मंडोली जेल में बंद है, सुकेश चंद्रशेखर, उसने ऐलान किया था कि उस विज्ञापन के लिए भी पैसे उसने दिए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने आप से, अपनी सूरत से इतना प्यार है कि वो हर जगह अपनी शक्ल को ही चमकाने में लगे रहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये मौका नहीं गवाया, इस विज्ञापन में भी वही नजर आए। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो 100 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया है डीयू के 12 कॉलेजों के लिए, ये अभी रिलीज क्यों किया गया? क्योंकि अभी जनवरी महीने में ही इन सभी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अनियमितता बरती गई है, इसका आरोप खुद शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने लगाया था। अब देखिए किस तरह से आतिशी मारलेना ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में अवैध तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में केजरीवाल सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये जनवरी महीने में आतिशी मारलेना ने कहा था। तब शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने आरोप लगाते हुए उच्च शिक्षा सचिव को इन कॉलेजों में अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि कॉलेजों द्वारा बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। इन्हीं 12 कॉलेजों की बात कर रही हूं जिन कॉलेजों को अभी ये फंड रिलीज किया गया है। तब दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा था कि उन्हें बताया गया है कि जिन कॉलेजों में अवैध नियुक्तियां की गई हैं, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट भी पेश नहीं की। तब आतिशी मारलेना ने कहा था कि कॉलेजों को जारी किया गया फंड सार्वजनिक धन है और सरकार करदाताओं के प्रति जवाबदेह है। तो पहला सवाल तो दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना से ये बनता है कि अगर ये पैसा जो कॉलेजों के लिए रिलीज किया जा रहा है, ये पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का है, दिल्ली की जनता का है, तो वो पैसा किसका था जो रेवड़ियों की तरह बांटा गया? जब दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा की सेवा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त में तीर्थ यात्रा, और अब 1,000 रुपया दिल्ली की महिलाओं को बहुत जल्द उनके खातों में देने वाली है आम आदमी पार्टी की सरकार। और जिस तरीके से दिल्ली में अलग अलग विभागों में अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर्ती किया गया, 1 लाख से लेकर 2.5 और 3 लाख रुपए की नौकरियां उनको दी गई, वो पैसा किसका था? क्या वो पैसा दिल्ली की जनता का नहीं था? क्या वो पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का नहीं था? जिस शीश महल को बनाने में अरविंद केजरीवाल ने कोविड काल में 55 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो पैसा कहां से आया था? वो पैसा भी दिल्ली की जनता का था, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनता के प्रति अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही है कि वो इस तरह से जनता के पैसे का, उनकी गाड़ी कमाई का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। एक साधारण से बंगले में भी अरविंद केजरीवाल रह सकते थे, तो उन्होंने 55 करोड़ रुपए खर्च करके शीश महल क्यों बनवाया? और फिर अरविंद केजरीवाल 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे और उस दौरान भी उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके महंगे महंगे वकीलों को देने वाली फीस भी सरकारी खजाने से दी जा सके। सवाल तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल का पूर्व पीए विभव कुमार, जिस पर स्वाति मालीवाल की शीश महल के अंदर मारपिटाई का मामला है, उसका केस भी तो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने ही सिसोदिया का केस लड़ा शराब घोटाले में। तो फिर विभव कुमार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की भारी भरकम फीस कौन दे रहा था? वो भी तो दिल्ली की जनता के पैसे से ही दी जा रही थी। और फिर सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, जेल मंत्री थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल चले गए थे, उसके बावजूद 9 महीने तक वो मंत्री रहे थे,
बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहे थे, उस वक्त भी उनका केस जो वकील लड़ रहे थे उनकी फीस भी सरकारी खजाने से जा रही थी। तो ये जवाबदेही उस वक्त तो किसी को याद नहीं आई जब इस तरीके से केजरीवाल सरकार दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को उड़ा रही थी। और फिर आगे उस वक्त जनवरी महीने की बात कर रही हूं, उस वक्त आतिशी मार्लेना ने कहा था ये कॉलेज उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार के ऑडिट निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में इन 12 कॉलेजों में से 6 का विशेष ऑडिट शामिल किया है। ये 2020 में किया गया था। इसमें इन कॉलेजों की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन खामियों में सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यय शामिल है, यानी कि सैकड़ों करोड़ रुपए इन कॉलेजों ने खर्च किए। और तब जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज समेत कई कॉलेज शामिल थे। ये बहुत दूर की बात नहीं है, इसी साल जनवरी महीने की बात है। तो सवाल ये उठता है कि जब जनवरी में डीयू के इन 12 कॉलेजों पर ये आरोप लगे थे कि इन्होंने अपने फंड का गलत इस्तेमाल किया है, तो अब 4-5 महीने में या 6 महीने में ऐसी कौन सी तस्वीर बदल गई कि 100 करोड़ रुपए की और राशि जारी कर दी गई इन कॉलेजों के लिए। और फिर दावा ये किया जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है इनका फंड। और फिर अब देखिए, जनवरी महीने में यह भी कहा गया था कि डीयू के 12 कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों के 1365 और गैर शिक्षण कर्मचारियों के 1173 पद सृजित किए गए थे, जिनमें से केवल 426 और 215 पदों के लिए ही सरकार की मंजूरी प्राप्त की गई थी। जबकि इन कॉलेजों में वर्तमान में 939 शैक्षणिक पद और 958 अवैध गैर शिक्षण पद है। सरकार की मंजूरी ना मिलने के चलते ये पद शुरुआत से अवैध रूप से सृजित किए गए थे, यानी कि बनाए गए थे। ऐसे में इन पदों पर की गई सभी प्रकार की नियुक्तियां, चाहे तदर्थ हो या फिर स्थायी, सभी अवैध मानी जाएंगी। ये आतिशी मार्लेना ने खुद कहा था जनवरी महीने में। सवाल ये उठता है कि जब ये सारे के सारे 12 कॉलेज इस तरह की धांधली कर रहे थे, सरकार की तरफ से जो फंड मिल रहा था उसका मिसयूज कर रहे थे और वहां पर अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई, तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर, और ये सब कुछ शिक्षा मंत्री की जानकारी में था, तो फिर 6 महीने बाद ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि इन कॉलेजों को 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी की गई। और फिर आतिशी मार्लेना सरकार ने अपनी पीठ ये कहकर थपथपाई कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आजकल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, आतिशी मार्लेना सरकार, रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है। इन कॉलेजों को भी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और फिर इन कॉलेजों के साथ आम आदमी पार्टी के अपने स्वार्थ भी जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का नेता, विधायक, कार्यकर्ता इन कॉलेजों से जुड़ा होगा, और ये जो नियुक्तियां की गई हैं इनमें भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। तभी तो 6 महीने पहले जो नियुक्तियां अवैध लग रही थी, 6 महीने बाद वो नियुक्तियां वैध लगने लगी। और माना यह जा रहा है कि जो फंड रिलीज किया गया है, इसके चलते जो विवाद चल रहा था कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं इन कॉलेजों में, उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, उनको बहुत सारे फंड नहीं दिए जा रहे थे, अब वो सारे फंड, सारे बेनिफिट्स उनको रिलीज कर दिए जाएंगे इस 100 करोड़ की किश्त के जारी होने के बाद। तो किसे खुश करने की कोशिश कर रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार? अगर सारी नियुक्तियां अवैध थी, पैसे का मिसयूज किया जा रहा था इन कॉलेजों की तरफ से, तो फिर ये किश्त वहां के लिए रिलीज क्यों की गई? और फिर अभी हाल ही में इस बात को लेकर खुलासा हुआ है कि दिल्ली में राजकोषीय घाटा जो है वो 7,000 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रहा है। दिल्ली सरकार के पास अगले 2 महीने के बाद दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को देने के लिए वेतन के पैसे नहीं है। वो पैसा कहां से आएगा? और ये जानकारी वित्त विभाग के सचिव ने खुद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना को दी थी। और सवाल ये उठता है कि 7,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया राजकोषीय घाटा? और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में बहुत सारी योजनाओं के लिए जो पैसा रखा जाता है वो
आम आदमी पार्टी की जो पसंदीदा योजनाएं होती हैं, जिनमें वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, उनके लिए पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है। बहुत सारा पैसा मोहल्ला क्लिनिक्स में डाइवर्ट किया गया है। शिक्षा के नाम पर जो क्रांतिकारी बदलाव लाने की बातें आम आदमी पार्टी करती है, उन योजनाओं में पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन सही मायने में पैसा जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता है। बीच में ही बहुत बड़े पैमाने पर रेवड़ियां आपस में ही बांट लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और फिर आप याद कीजिए, एलजी ने पिछले साल 400 अधिकारी जो कि दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रालय में तैनात किए गए थे, नियम कायदों को ताक पर रखकर उनको बर्खास्त किया था। काफी शोर शराबा हुआ था और वो अधिकारी थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं, जिनको फेलो, सहायक फेलो, सीनियर रिसर्च अधिकारी, एडवाइजर, इस तरह के पदों पर तैनात किया गया था और मोटी मोटी तनख्वाहें उनको दी जा रही थी। वो पैसा भी कहां से आ रहा था? वो पैसा भी तो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। और ये सब लोग जो इन पदों पर तैनात किए गए थे, ये कायदे से आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता थे, जो सिर्फ नाम की नौकरी कर रहे थे वेतन के लिए। काम उनका आम आदमी पार्टी की छवि को चमकाना था। उन सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। वो दिन भर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स में आम आदमी पार्टी सरकार की और आम आदमी पार्टी की छवि को चमकाने का काम करते थे, उनकी चापलूसी करते थे, उनका गुणगान करते थे। और जैसे ही इन 400 अधिकारियों को बर्खास्त किया था एलजी ने, उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया से इन सबके अकाउंट बंद हो गए थे। और इनमें तो ऐसे लोग भी शामिल थे जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे। और फिर अभी 223 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है एलजी ने, जो दिल्ली महिला आयोग में तैनात थे। उनकी भर्तियां भी नियम कायदों को ताक पर रखकर की गई थी। उनके बारे में भी कहा गया था कि एससी एसटी के तहत जो नियुक्तियां होती हैं, उन नियमों को फॉलो नहीं किया गया था। तो वो भी तो सरकारी खजाने का दुरुपयोग था, सिर्फ आम आदमी पार्टी को चमकाने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए। और बात यही नहीं खत्म होती है। अभी पिछले हफ्ते आतिशी मारलेना ने इस बात का ऐलान किया था कि दिल्ली में जो विधायक निधि है, जो एमएलए लेड जो फंड होता है, एमएलए को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र के अंदर काम करवाने के लिए, वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव में भी तो इन विधायकों को जो उम्मीदवार बनेंगे और चुनाव लड़ेंगे, उन्हें भी तो पैसा खर्च करना है। तो पैसा कहां से आएगा? वरना अगर राजकोषीय घाटा 7,000 करोड़ के नजदीक पहुंच रहा है, देने के लिए वेतन के पैसे नहीं है दिल्ली की सरकार के पास, तो फिर जो विधायक है उनका जो फंड है वो 10 करोड़ से 15 करोड़ करने की क्या जरूरत थी? लेकिन समझने वाली बात यह है कि शायद अंदर खाने आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि फरवरी 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो शायद उनकी सरकार ना आए, दिल्ली की जनता उनको ना चुने। तो कम से कम जो विधायक है उनकी जेबें तो भर दी जाएं, उनको तो 15-15 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। क्योंकि अगर ये 15 करोड़ रुपए जो हर साल इन विधायकों को मिलते हैं, इसका इस्तेमाल ये सही तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में करें, तो सबको समझ में आ जाएगा कि पैसा सच में ये लोग जनता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पैसे का तो बहुत बड़ा हिस्सा इनकी जेबों में जाता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं और उन गड्ढों को भरने में लगी हुई है आतिशी मारलेना। कहा ही जा रहा है कि दिवाली तक सारे गड्ढों को भर दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में अभी भी गड्ढों को भरने का काम जो है वो अधर में लटका है। सिर्फ 10 से 15% काम हुआ है, बाकी काम ज्यों का त्यों पड़ा है। और फिर दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपया उनके खातों में ट्रांसफर करने का वादा भी जब बजट पेश किया था आतिशी मारलेना ने, उस वक्त किया था। अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर करने से पहले ऐलान किया था कि जब मैं लौट कर आऊंगा तिहाड़ जेल से, तब दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपया मिलेगा। तो वो वादा भी पूरा करना है, और वो वादा इस तरीके से पूरा किया जाएगा कि मुफ्त की रेवड़ियां दिल्ली की महिलाओं को बांट दी जाए और उसका फायदा विधानसभा चुनाव में हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि जो दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, वो ये 1-1 हजार रुपया हर महिला के खाते में डालने का वादा पूरा करेगी, तो फंड कहां से आएगा? क्या वो फंड दिल्ली के टैक्स पेयर का नहीं होगा? क्या वो फंड दिल्ली की जनता का नहीं होगा, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए करेगी?
लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 1,000 रुपए का झुंझुना दिल्ली की महिलाओं को थमाया है, ये वादा पूरा होता भी है या नहीं, क्योंकि पंजाब में 2022 में चुनाव के वक्त यही वादा पंजाब की महिलाओं के साथ भी किया गया था। भगवंत मान सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर यह वादा पूरा नहीं किया गया है। तो दिल्ली में यह वादा पूरा होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम शुरू किया है आम आदमी पार्टी सरकार ने, वो भी तब जब राजकोषीय घाटा 7,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।